हाय दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स के बारे में। यानी आईवी फ्लूइड्स कितने प्रकार के होते हैं, किन के क्या क्या कार्य होते हैं तथा उनका कंपोजिशन क्या क्या होता है, उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फुल फॉर्म ऑफ आईवी फ्लूइड इज इंट्रावेनस फ्लूइड, यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो इंट्रावेनस फ्लूइड होती है। ठीक है, विच इज़ डायरेक्टली इंजेक्ट इन वेन, जिसको वेन के अंदर डायरेक्ट ही इंजेक्ट किया जाता है यानी चढ़ाया जाता है वेन में। ठीक है, आईवी फ्लूइड को इंट्रावेनस फ्लूइड कहा जाता है, जिसे सीधे वेन में लगाया जाता है, जिससे बॉडी की जो भी न्यूट्रिशंस की कमी होती है वो पूरी की जाती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड्स, यानी आईवी फ्लूइड कितने प्रकार के होते हैं। तो आईवी फ्लूइड पहला होता है एनएस यानी नॉर्मल सलाइन, जिसको हम सभी अच्छे से जानते हैं। दूसरा होता है डीएनएस, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। नेक्स्ट है थर्ड आरएल, रिंगल्स रेक्टेड सॉल्यूशन। चौथा होता है D5, D10 और D25 सॉल्यूशन। पांचवा होता है मैनी टोल सॉल्यूशंस। ये सारे आईवी फ्लूइड्स हैं जिनके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। इनके क्या क्या कार्य होते हैं तथा इनका कंपोजिशन क्या क्या होता है तथा इनकी डोज कितनी कितनी देनी होती है। जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करने जाते हैं तो आपको इसकी जानकारी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में जो सीनियर्स है या अपने जो नर्सिंग स्टाफ्स होते हैं उनसे डांट भी पड़ सकती है यदि आपको इनके बारे में पता नहीं हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉर्मल सलाइन के बारे में। यानी नॉर्मल सलाइन जिसे अपन एनएस कहते हैं, तो वो क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाई दे रही होंगी एनएस की बोतल, जी हाँ, जो 500 ml की है, 100 ml की है। ठीक है, अब क्या होता है नॉर्मल सलाइन यानी एनएस की बोतल में, तो इसका कंपोजिशन क्या है। तो इसमें होता है 0.5% NaCl। NaCl का मतलब होता है नमक। इसमें 0.9% क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। कोई आपसे पूछे कि एनएस की बोतल में क्या होता है, तो 0.9% नमक यानी NaCl पाया जाता है, यानी सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। जी, इसकी जो बोतल होती है वो दो होती है। एक तो होती है 100 ml की बोतल आती है, दूसरी आती है 500 ml की बोतल आती है। ठीक है, तो नॉर्मल सलाइन की दो बोतल आती है, 100 ml की आती है, एक 500 ml की होती है, जिसमें सोडियम क्लोराइड की मात्रा जो होती है वो 0.9% होती है और दिखने में ऐसी दिखती है। ठीक है, आपको NaCl लगाकर 0.9% दिखा कर भी ये बोतल आ सकती है नॉर्मल सलाइन की। अब ये कांच में भी आ सकती है, आपको खास ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं यूजेस ऑफ नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं, यानी पेशेंट है तो उसमें नॉर्मल सलाइन क्यों लगाते हैं। सीधी सी बात, तो इसका क्या क्या कार्य है। तो सबसे पहले इसका डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, पानी की कमी हो जाने पर डॉक्टर कहता है कि जाओ एनएस लगा कर आ जाओ, तो आपको फटाफट एनएस की बोतल लेनी है और उसको लगा देनी है। नेक्स्ट है वाउंड वॉशिंग, यानी घाव को धोने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट डाइल्यूशन ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शंस को डायलेट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मेंटेन वाटर बैलेंस, यानी बॉडी में वाटर का बैलेंस बनाए रखने के लिए भी एनएस का उपयोग किया जाता है। ये सारे क्या है, एनएस के कार्य या नॉर्मल सलाइन के कार्य। अब इसकी कितनी डोज देना है, यानी एक दिन में इसको कितना सारा देना है, वो बात है यहाँ पर एनएस की। तो डोज ऑफ नॉर्मल सलाइन इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन एंड डिजीज, यानी जो नॉर्मल सलाइन कितना देना है यह मरीज की अवस्था तथा उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। क्या पता किसी मरीज को 500 ml देना हो, किसी को 1000 ml देना हो या किसी को 100 ml देना हो। तो ये सारी जो कंडीशन है वो मरीज के ऊपर डिपेंड करती है। फिर भी लगभग मान के चले तो 2000 से 3000 ml आप 24 घंटे में एनएस को दे सकते हो। ठीक है, नोट, यानी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है इसकी, या किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या है, यदि किसी पेशेंट को ब्लड प्रेशर की समस्या है तो ये नॉर्मल सलाइन नहीं देना है। क्यों नहीं देता है, क्योंकि उसमें NaCl पाया जाता है। क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है 0.9%। वो क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा और सीवियर कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। तो वहाँ पर आप नॉर्मल सलाइन का उपयोग नहीं करोगे। ठीक है, उसकी जगह आप किसी अन्य आईवी फ्लूइड्स का उपयोग करोगे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बीपी वाले पेशेंट को ये एनएस नहीं देना है। बीपी बढ़ रहे हुए मरीज को, जिसमें बीपी पहले से बढ़ी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप एनएस ना दो, क्योंकि नमक क्या करेगा, बीपी को बढ़ा देगा। वो कहते हैं ना, किसी व्यक्ति की बीपी कम हो जाए तो नमक मिलाकर पानी दे दो या पानी में नमक मिलाकर दे दो तो उसकी बीपी बढ़ जाती है, तो इसी वजह से होता है। नेक्स्ट है DNS, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। आप कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सलाइन तो पीछे ऐसा कैसा, ये अब नया वर्ड आया है, वो है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज आपने ग्लूकोज देखा, ग्लूकोज जैसा ही होता है डेक्सट्रोज, या ग्लूकोज को ही डेक्सट्रोज बोलते हैं। जैसे कि वो कार्बोहाइड्रेट होता है, शर्करा होती है, तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं ग्लूकोज, मोल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, गैलेक्टोज, उसी प्रकार होता है डेक्सट्रोज। यानी इसे अपन बोल सकते हैं ग्लूकोज, शुगर, शर्करा, है ना। तो इसकी फुल फॉर्म होती है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन। इसका जो कंपोजिशन होता है वो होता है 0.9% NaCl और 5% क्या होता है इसमें, या 5 ग्राम इसमें डेक्सट्रोज पाया जाता है, 5 ग्राम इसमें ग्लूकोज पाया जाता है। यानी सीधी सी बात है कि नॉर्मल सलाइन में 5 ग्राम ग्लूकोज मिला दो या डेक्सट्रोज मिला दो तो ये बन जाता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन या ग्लूकोज नॉर्मल सलाइन 500 ml की बोतल में। ठीक है, ये यहाँ पे 500 ml की बोतल है और ये 500 ml की बोतल है, दोनों सेम बोतल है। DNS की, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन की, इस बोतल में 0.9% NaCl होता है और 5 ग्राम डेक्सट्रोज पाया जाता है। यानी नॉर्मल सलाइन में डेक्सट्रोज मिला दो तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बन जाता है। ठीक है, यानी ग्लूकोज, यानी पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा ग्लूकोज की कमी हो, ऊर्जा की कमी दिखाई देती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको ग्लूकोज कमी है, तो इस कंडीशन में उसको DNS चढ़ा दो।
ठीक है। अब इसका उपयोग एक्स्ट्रा नॉर्मल सलाइन का क्या उपयोग होता है, वही जो एनएस का होता है। जैसे पानी की कमी हो जाने पर हाइपोटेंशन की कंडीशन में डीएनएस लगा देते हैं तो उसका बीपीए जो बढ़ जाता है। नेक्स्ट टू ट्रीट इंसुलिन शॉक। इंसुलिन शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें इंसुलिन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे क्या करता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बॉडी में क्या होती है ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है। ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में डीएनएस लगा दिया जाता है एंड एक्स्ट्रा नॉर्मल सलाइन लगा दिया जाता है, जिससे बॉडी में ग्लूकोज की पूर्ति पूरी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट इन एक्सीडेंटल कंडीशन, यानी एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा, फ्लूइड भी लॉस होएगा, ब्लड भी लॉस होएगा, तो ऐसी कंडीशन में डीएनएस चढ़ा दो ताकि उसकी बॉडी की जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए। ठीक है। अब बात करते हैं डोज ऑफ डीएनएस। इसकी जो डोज है वो भी पूरी तरह से पेशेंट की कंडीशंस और डिजीज़ पर निर्भर करती है। फिर भी लगभग मान के चले तो 2500 से लेकर 3000 ml तक आप 24 घंटे के अंदर डीएनएस दे सकते हो। ठीक है। यार महत्वपूर्ण बात की बात करें तो इसमें ये शुगर के मरीजों में डेक्स्ट्रोनॉर्मल सलाइन नहीं देना है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या है वो डायबिटीज़ का पेशेंट है, यानी ग्लूकोज की मात्रा उसमें ज़्यादा है। ऐसे कंडीशन में आपने यदि उसको डीएनएस चढ़ा दिया है तो फिर आपातकालीन कंडीशन उत्पन्न हो सकती है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है। ठीक है। उसको डीएनएस नहीं देना। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड आता है आपके सामने, वो है आरएल यानी रिंगल्स रेक्टेट, जिसका उपयोग भी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में किया जाता है हॉस्पिटल्स में। जब आपकी इंटर्नशिप लगेगी तो जिसका जो फोटो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा आरएल। ठीक है। इसका कंपोजिशन क्या होता है, इट इज़ मिक्सचर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन विच प्रेजेंट सोडियम क्लोराइड्स, या जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं अपनी बॉडी में पाए जाते हैं उनका मिक्सचर होता है। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड यानी NaCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया यानी KCl, और सोडियम लेक्टेट, ये सारे रिंगल लेक्टर्स सॉल्यूशंस में पाए जाते हैं। ठीक है। यह इलेक्ट्रोलाइट्स का मिक्सचर होता है जिसमें सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम लेक्टेट आदि पाए जाते हैं। ये ठीक है। अब बात करते हैं इसका क्या उपयोग होता है, रिंगल लेक्टेट क्यों देते हैं। वो डीएनएस भी तो दे सकते थे, एनएस भी तो दे सकते, तो इसका क्या काम है जो यही देना है। तो सबसे पहला है वही पानी की कमी हो जाने पर यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन में देना है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कमी हो जाने पर, ठीक है, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाने पर। नेक्स्ट सर्जरी के बाद में दिया जाता है। सर्जरी होती है तो ब्लड लॉस होता है तो इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस होंगे। कोई व्यक्ति जल जाता है तब दिया जाता है। बर्निंग कंडीशन है, बर्न वाले पेशेंट में आरएल दिया जाता है। नेक्स्ट माल न्यूट्रिशन की कमी पर, हाइपोटेंशन कम हो जाने पर, सॉरी या ब्लड प्रेशर कम हो जाने पर। नेक्स्ट सुसाइडल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, यानी कोई डायबिटिक पेशेंट है तो ऐसी कंडीशन में भी आप आरएल दे सकते हो। ठीक है। तो ये सारे कंडीशन है जिसमें आप आरएल का उपयोग करते हैं कंपेयर टू डीएनएस एंड एनएस। ठीक है। डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस ड्यूरिंग द सर्जरी, बर्निंग कंडीशन, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, हाइपोटेंशन, इट इज़ सुटेबल फॉर डायबिटिक पेशेंट, यानी जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं यानी शुगर की बीमारी जिसे होती है उनमें भी आप इसको दे सकते हो आरएल को, कोई खतरा नहीं है। अब बात करते हैं डोज ऑफ आरएल। इसकी जो डोज होती है वो भी क्या करती है, मरीज़ की अवस्था तथा बीमारी पर निर्भर करती है। अब फिर भी बात की जाए तो इसे 24 घंटे के अंदर 500 से 1000 ml तक दे सकते हो। 1000 आएगा यहाँ, 500 से 1000 ml 24 घंटे में मरीज़ को दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डेक्सट्रोज की। डेक्सट्रोज इसका मतलब होता है ग्लूकोज, ओनली ग्लूकोज। ठीक है। तो इसका जो कंपोजिशन होता है डेक्सट्रोज, इसमें क्या होता है, D5 नाम की जो बोतल होती है, ये तीनों प्रकार की बोतलें अपने पास में कंपोजिशन में बात करें तो एक D5 की बोतल, दूसरी D10 की बोतल और तीसरी D25 की बोतल। ठीक है। तो D5 में 5 आ रहा है तो 5 ग्राम डेक्सट्रोज होता है, यानी 5 ग्राम ग्लूकोज होता है 100 ml की बोतल में। ठीक है। बाकी जो बचा हुआ होता है उसमें उसमें मान लो आप वो डिस्टल वाटर होता है। ठीक है। नेक्स्ट D10 में होता है 10 ग्राम डेक्सट्रोज, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज पाया जाता है। जिसमें ज़्यादा ग्लूकोज की कमी हो से ये लगा दो 100 ml वाटर में पाया जाता है, वही 25 ग्राम पाया जाता है डेक्सट्रोज D5 में 100 ml में, ये वाली बोतल। ठीक है। तो अब क्या होता है इसका उपयोग देख लेते हैं। डिहाइड्रेशन, पानी कमी हो जाने पर, कमजोरी, वीकनेस होने पर, डीजनेस, चक्कर आने पर। डोज की बात की जाए तो 2000 ml या 3000 ml इन 24 आवर्स में हम 2000-3000 ml दे सकते हैं। अब बात करते हैं मैनिटोल सॉल्यूशंस। मैनिटोल सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसका ये फोटो देख लो। मैनिटोल इंजेक्शन IP 20%। ठीक है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ डायूरेटिक सॉल्यूशन। यह एक डायूरेटिक सॉल्यूशन होता है, यानी यूरिन के फॉर्मेशन में मदद करता है। इट मीन द इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, यानी ये यूरिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए काम आता है। ठीक है। जो कंपोजिशन की बात करें तो 20 ग्राम मेंटोल पाया जाता है, जो कि एक डायूरेटिक दवा होती है। 100 ml पानी में 20 ग्राम मेंटोल मिलाया जाता है, जिससे पेशेंट में यूरिन का फॉर्मेशन जल्दी हो सके तथा वो यूरिन एक्सक्रीट कर सके। तो ऐसी कंडीशन में मेंटोल आदि का उपयोग किया जाता है। ये सारे प्रकार के होते हैं IV फ्लूइड्स। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।